हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। काबुल से बुरी खबर आ गई है भाई कि काबुल में एक गुरुद्वारे के ऊपर हमला हो गया और 3 सुसाइड बॉम्बिंग्स की बात आई है। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे 18 जून 2022 आज की है, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक दिन 12:17 पे आई थी। बीबीसी उर्दू बता रही है हमें। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे में मुतअद्दिद धमाके, 3 हलाकतों की तस्दीक। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिखों के एक गुरुद्वारे में धमाकों के नतीजे में 3 हलाकतों की तस्दीक हुई है। पुलिस के तर्जमान खालिद जरदान ने 3 हलाकतों की तस्दीक की है। इतलात के मुताबिक मरने वालों में एक सिख, एक तालिबान एहलकार और एक नामालूम हमलावर हलाक हुआ है। काबुल में मौजूद बीबीसी के नामा निगार मलक मुदस्सर ने बताया कि काबुल के मुकामी वक्त के मुताबिक धमाकों और फायरिंग का सिलसिला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 10 बजे तक सूरत हाल कशीदा रही और फायरिंग होती रही। इनका कहना है कि पुलिस ज़राए और मुकामी अफराद से मसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक गुरुद्वारों में कुल 8 धमाके हुए हैं। यानी तालिबान के दौर में अभी तक गुरुद्वारों में 8 धमाके हो चुके हैं। और आप ये देखें कि सारी छत जल चुकी है, सारा कुछ मतलब, और काफी ज्यादा डैमेज हुई है। मलक मुदस्सर का कहना है जिस मुकाम को निशाना बनाया गया वो दरअसल एक कंपाउंड है जिसमें 20 से 30 सिख खानदानियों की रिहाइश और इबादत गाह है। अच्छा, और अब इधर 20 से 30 सिख खानदान रह रहे थे और अफगानिस्तान के सिखों पे क्यामत ढाई गई है जब से तालिबान का वक्त है। ताहम इन्हें सिख बरादरी ने बताया कि इबादत वाली जगह पर धमाका के वक्त 7 से 8 अफराद मौजूद थे। नामा निगार का कहना है हकाम ने बताया अभी गुरुद्वारे में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। तमाम साथियों को अस्पताल या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है जी, तो ये देख लें आप, ये एक गुरुद्वारा था जिसके कंपाउंड में शायद कोई जो गुरुद्वारे के अंदर काम करने वाले थे या गुरुद्वारे के जो इंतजाम करने वाले लोग थे वो जो है वो उनके घर भी थे और उधर हुआ। और ये देखें बड़ा ही शदीद धमाका है कि पूरी स्टेयर्स में, और सारा आप देख सकते हैं कि बड़े ही बुरे हालात हैं। और चलें, जहां पे गुरु ग्रंथ साहब को रखा था वहां पे नहीं हुआ। गुज़श्ता साल अस्करियत पसंदों ने अफगानिस्तान के कंट्रोल के बाद मुल्क में होने वाला ये ताज़ा तरीन हमला है। ठीक है, तो ये गुरुद्वारों की शामत आई हुई है, तो देख लें आपके ये काम जो है ये चलता चले जा रहा है। और बस क्या अब इसके बारे में कहा जाए। तालिबान जो है वो एक लानत है और हो सकता है कि खुद ही कर रहे हों ये हमले। ठीक है, ये ऐन मुमकिन है कि ये खुद ही ये हमले कर रहे हों। 100% पॉसिबल है कि इनकी अपनी पुष्टपनाही हो और जानबूझ के अपने मुल्क में माइनॉरिटीज को मारे जा रहे हैं। बस क्या किया जाए यार, ये तमाशा ही है ना एक तरह का। तालिबान, मैंने आपको कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर्स किया है, जो कि दुनिया के सबसे गरीब और लाचार और मुश्किल में पाए जाने वाले मुल्क को पड़ चुका है। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम, और हमें बिल्कुल भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन किसी भी तरह से बेहतर हो सकती है जब तक ये जो बावले कुत्ते हैं तालिबान, ये वहां पे हुकूमत में बैठे हुए हैं। कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। और मेरा दिल रोता है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।